नहीं, आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम जंक्शन तक स्टडी पर स्वागत है। मुख्यमंत्री की बातों को नज़रअंदाज करना जो आप टीजर्स में दिख रहे हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। आयोग की डेट लतीफ़ी सरकार के लिए भारी पड़ी। बेवजह भर्ती को फंसाए रखना, प्रतियोगी छात्रों की बातों को नज़रअंदाज करना, जैसे टीजीटी, एलटी, जीआरसी प्रवक्ता आदि भर्ती को लेकर के, और शिक्षक कर्मचारी पद खाली, फिर भी सब मौन। साथ ही साथ यूपीटीपीएससी की कार्यप्रणाली की भी बात होगी आज की बड़ी खबर में। तो आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की खबरों में चर्चा की गई प्रमुख समाचार पत्रों में कौन सी खबरें हैं। जहां तक बात है कि चुनाव का दौर खत्म हो चुका है, अब प्रतियोगी छात्रों को इंतजार है कि आयोग जितने भी हैं, चाहे यूपीटीपीएससी हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, प्रतियोगी छात्रों की बातों को नज़रअंदाज अब न करते हुए तेजी दिखाएं अपने कार्यों में। क्योंकि किसी ने सही कहा है, सबका ये मानना भी रहता है कि अधिकारी वर्ग ही जो है सरकार बनाते हैं, सरकार को गिराते हैं, क्योंकि व्यवस्था इन्हीं के हाथों में होती है। तो आयोगों की कार्यप्रणालियों को लेकर के आज प्रतियोगी छात्रों का मन जो है कहीं ना कहीं एक प्रकार से कुंठित था। और सरकार को जो है कितनी सीटें आई, क्या समीक्षा करनी है, तो समीक्षा करनी है तो सबसे पहले समीक्षा इन्हीं आयोगों को अगर की जाए तो बहुत ही अच्छा निर्णय आगे जाके देखने को मिल सकता है सरकार को। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा काफ़ी बार बातें कही गई कि 6 महीना के इतने दिन के अंदर पेपर करा लिया जाएगा, सारी चीज़ें व्यवस्था के तहत काम करेंगी, साल भर के अंदर परिणाम भी आ जाएंगे। लेकिन एक बात भी मुख्यमंत्री जी की जो इन आयोगों के द्वारा सही साबित नहीं की गई, और वजह क्या हुई वो आप सभी को देखने को मिल रहा होगा। चलते हैं, देखते हैं पूरी खबर। एडेड जूनियर हाई स्कूल में 3194 पद हैं खाली। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक और कर्मचारियों को 3194 पद खाली हैं। प्रधानाध्यापक के 570, सहायक अध्यापक के 2289, तृतीय श्रेणी कर्मचारी के 138, चतुर्थ श्रेणी के 197 पद खाली हैं। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा कि 24 अप्रैल 2024 के हाई कोर्ट के आदेश और 20 जनवरी 2023 के शासनादेश के अनुपालन में अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए अहर पाए गए शिक्षकों के 1 सप्ताह में कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। इस प्रकार से जो पद जब खाली हैं और सरकार के द्वारा ये कहा जाए कि समानुपात अनुपात सब बराबर हैं, और बार बार वही स्टेटमेंट दिया जाए, तो वाजिब है कि प्रतियोगी छात्रों के मन में एक कुंठा व्याप्त होती है कि सरकार इसका मतलब ध्यान नहीं दे रही है। जबकि समाचार पत्रों के माध्यम से जब ये जानकारी होती है कि पद इतने खाली हैं, राज्यसभा के प्रकरण या केंद्र में जब भी मांग शिक्षक भर्ती को देखा गया तो वहाँ भी प्रकरण उठा कि 1 से 2 लाख पद खाली हैं। आज फिर भी यूपी में जो है यूपी टेट को लेकर के, शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई संज्ञान सरकार के द्वारा न लिया जाना भी कहीं से जो है वो ठीक युवाओं की नज़र में नहीं था। आशा है कि सरकार जो है अब इस पर त्वरित निर्णय लेते हुए, एक ठोस कदम उठाते हुए प्रतियोगी छात्रों के पक्ष में जो त्वरित निर्णय लेगी तो आने वाला समय भी काफ़ी अच्छा होगा। वहीं डीएलएड की स्क्रूटनिंग का परिणाम जारी। 164 उत्तीर्ण। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने बुधवार को डीएलएड की स्क्रूटनिंग परिणाम जारी कर दिए। स्क्रूटनिंग के बाद जो है अभ्यर्थी सफल हुए हैं यहाँ पे 164। वहीं एनटीटी और सिटी नर्सरी के जो है 86 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। राज्य विज्ञान संस्थान में पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक के बाद परिणाम जारी कर दिया गया। उन्होंने बताया कि डीएलएड 2017 से 22 तक के कई सेमेस्टर के 8762 अभ्यर्थियों ने स्क्रूटनिंग के लिए आवेदन किया था। ये सभी अभ्यर्थी फेल हो गए थे। स्क्रूटनिंग के बाद कई के अंकों में अंतर हुआ, लेकिन वह सभी उत्तीर्ण नहीं हो सके, और उन्होंने बताया कि इसमें कुल 164 अभ्यर्थी ही उत्तीर्ण हो सके हैं। इसके अलावा एनटीटी और सिटी नर्सरी पर पाठ्यक्रम के 250 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो ये प्रक्रिया है पीएनपी की तरफ से स्क्रूटनी फार्म वगैरह की प्रोसेस को लेकर के। बढ़ते अगली खबर की तरफ एक नज़र डालिएगा। आज के समाचार पत्रों प्रमुख रूप से मीडिया जगत की खबरों में ये बातें अब उठाई गई। प्रतियोगी छात्रों की नाराजगी पड़ गई भाजपा को भारी। ये चुनाव के पहले क्यों नहीं उठाया गया कि आयोग को जब दर आयोग को भटक भटक के चिल्ला के प्रतियोगी छात्र कह रहे थे कि रिजल्ट जारी करिए, विज्ञप्ति जारी करिए, तब ये आयोग कान में तेल डाल के सो गए थे। कोई नहीं सुन रहा था, न सरकारें सुन रही थी, न मीडिया जगत सुन रहा था। आज वो चीज़ें मीडिया जगत भी लिखने को मजबूर है कि प्रतियोगी छात्रों की नाराजगी पड़ गई भाजपा की भारी। लेकिन आपको बता दें कि ये यूट्यूब चैनल एग्जाम जंक्शन तक स्टडी पर ये बात ही नहीं उठनी चाहिए। सारे यूट्यूब चैनलों को ये ध्यान देना चाहिए कि प्रतियोगी छात्रों की बातों को बढ़ चढ़ कर उठाएं, और सरकार से इस चीज़ को ज़रूर याद दिलाएं कि प्रतियोगी छात्रों की नाराज़गी कहीं ना कहीं ये भारी पड़ी है। वो एलटी जीआरसी प्रवक्ता की भर्ती हो, टीजीटी की परीक्षा हो, पीसीएस की परीक्षा हो, समीक्षा की परीक्षा, यूपीटीपीएससी रिजल्ट की बात हो, ये सारी प्रक्रियाएँ जो है वो प्रतियोगी छात्रों के समय को बर्बाद ही किया गया। 3 से 4 महीने 6 महीने भर्ती को लटकाया गया, अभी तक परिणाम नहीं है। 4 साल की भर्ती का तमाम तरह की चीज़ें पूरा यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे तमाम भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं हुए, पेपर लीक ने किया छात्रों को निराश। इन भर्तियों की जांच का रिजल्ट नहीं। उत्तर प्रदेश सेवा मंडल भर्ती घोटाला, मंडी परिषद घोटाला, सिपाही भर्ती 2013 घोटाला, आबकारी सिपाही भर्ती 2013 घोटाला, जल निगम भर्ती घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला, चकबंदी लेखपाल भर्ती घोटाला, राजस्व लेखपाल भर्ती घोटाला। कहने का मतलब अगर आप देखेंगे तो एक बार अगर अध्ययन किया जाए सीरियसली तौर पे तो ये स्पष्ट रूप से निकल के आता है कि सरकार का इधर अगर ध्यान है तो महज 100% में 30% ध्यान है, और 30% ध्यानों का ये नतीजा है कि यहाँ पे कार्य जो है सब लंबित पड़े हुए हैं। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, कभी ये है कभी वो है। एक प्रकार से टाइम को सिर्फ निकालने की कोशिश बार बार की गई।
कम से कम दसियों बार प्रतियोगी छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा के गेट पे गए होंगे, अपनी मांग रखे होंगे कि LTGRC प्रवक्ता भर्ती निकाली जाए, लेकिन महज एक ही उनको उत्तर मिलता रहा, चाहे वो RTI डाले तो भी, कि शासन से अनुमति नहीं मिली। और आज शासन से अनुमति न मिलने का नतीजा ये हुआ कि प्रतियोगी छात्रों का मन जो है वोट देने को नहीं हुआ। आगे में अभी देखा जाए तो UPSSC की लंबित भर्तियों की बात करें तो संयुक्त तकनीकी है, जूनियर इंजीनियर है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, लेखपाल भर्ती, मंडी परिषद, जूनियर असिस्टेंट भर्ती, JEE 2018, नलकूप चालक, वन रक्षक, वन दरोगा, ग्राम विकास अधिकारी 2018, नर्सिंग ऑफिसर, सेविका भर्ती, वास्तुविद भर्ती, प्रयोगशाला। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कम से कम 15 भर्तियाँ UPSSC की जो है वो पेंडिंग में है। इस पर भी जो है शासन का प्रभाव जो है आयोग पे कुछ नहीं दिखाई। आयोग के कर्मचारी अपनी मनमानी करते रहे और आज समीक्षा करने को मजबूर कर दिए सरकार को कि समीक्षा की जाए। सरकार को एक पॉइंट पे सिर्फ समीक्षा यही करनी है कि क्या आयोग जो हमारे अंदर में आ रहे हैं वो काम कैसे कर रहे हैं, आखिर ये नाराज़गी क्यों प्रतियोगी छात्रों में हुई, जबकि सरकार बार बार कोशिश कर रही थी। तो शायद रिजल्ट जो है सामने दिख जाएगा और आने वाले समय में जो है काफ़ी अच्छा परिणाम होगा। वहीं शिक्षा माफिया पर प्रभावी कार्रवाई नहीं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बात हो रही है जो 2013 में TGT PGT, 2016 में, 2018 में तो TGT PGT भर्ती परीक्षा को लेकर के 2022 में फार्म डाल के जो है उसके बाद प्रतियोगी छात्रों का कोई सुध लेने वाला नहीं। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के आड़ में जो है 2 साल से 2.5 साल उसका भी कोई सुध नहीं लिया गया। आखिरी बार कब आई कौन सी भर्ती? खंड शिक्षा अधिकारी 2019 में आई थी, उसके विज्ञापन 130 लगभग पड़े हुए थे, लेकिन उस पर भी अभी तक जो है नहीं जारी किया गया विज्ञप्ति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। इस महीने तक प्रतियोगी छात्र इंतजार करेंगे आयोग के द्वारा जो है इस विज्ञप्ति को जारी करने को लेकर के, चाहे वो LTGRC प्रवक्ता या खंड शिक्षा अधिकारी के। उसके बाद जो प्रतियोगी छात्रों के मन में फिर वही होगा कि अपनी बात रखने के लिए फिर आयोग के दरवाजे खटखटाएं, आयोग के पास जाएं, फिर अपनी बात को रखें। तो अगर उनको सब कुछ अपने ही संघर्ष से करना है तो फिर वो क्या समझें कि सरकार हम कौन सी चुन रहे हैं कौन सी नहीं चुन रहे हैं। तो बड़ा सोचनीय विषय है, इस संजीदा विषय है, इसको सभी को सीरियस लेकर इस पर निर्णय जरूर लेना चाहिए कि कम से कम आयोगों की कार्यप्रणाली जो हो वो सही हो। 1 साल के अंदर एक डेडलाइन फिक्स की जाए। काफ़ी बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा लेकिन उसका कोई प्रभाव दिखा नहीं। तो प्रतियोगी छात्रों के मन में ये भी उठा कि जब चीफ मिनिस्टर की बात को ये लोग नज़रअंदाज करते रहे हैं तो आखिर हम वोट देते किसे हैं, सरकार बनाते हैं किसको? जब उन्हीं की बातों को नज़रअंदाज किया जाएगा तो प्रतियोगी छात्रों की कौन सुनेगा? तो वही चीज़ें प्रकरण यहाँ पे राजस्व नियोजक तमाम तरह की भर्ती प्रक्रिया ऐसी है कि जो अभी तक जो है पेंडिंग पड़ी हुई है। समूह की भर्ती को लेकर के, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती को लेकर के, LT ग्रेड भर्ती को लेकर के, राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता की भर्ती की जो चर्चा की जा रही है। अगर जून में सरकार के द्वारा त्वरित निर्णय लिया जाता है तो आने वाले समय में जो है प्रतियोगी छात्र सरकार से संतुष्टि और सरकार के पक्ष में प्रतियोगी छात्रों का रुझान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युवाओं से ही देश का भविष्य है और युवाओं से ही परिवार जुड़े हैं। परिवार में एक ही बात निकल के आती थी कि रोज़गार को लेकर के सरकार फिसड्डी साबित हुई। बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म पे सरकार पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। विपक्ष ने अगर आज कुछ भी किया, कितना भी वोट बैंक बनाया, तो सिर्फ एक मुद्दा उसका रोज़गार था। रोज़गार को ही लेकर के जो मैनिफेस्टो लोगों का था उसमें रोज़गार था। और यहाँ पे सरकार को थोड़ा सा मंथन करते हुए बस यही करना है कि आयोग जितनी भी भर्तियाँ वो तय समय में पूरी करें, त्वरित निर्णय लें। वो ही प्रतियोगी नहीं कहता कि हमको 10,000 विज्ञप्ति दो, वो कहता है जितनी भी विज्ञप्ति है वो एक तय समय में पूरी हो, भले वो 50 सीटें हों 100 सीटें हों, तय समय में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए ताकि उनके मन में किसी प्रकार की कुंठा ना हो। आखिर वो कहेंगे तो किससे कहेंगे? जब भी उनको अवसर मिला तो फिर वो अपनी बात दिखाए। तो कुल मिला के जो है इस प्रकार की वीडियो जो है सारे यूट्यूब चैनलों पे पढ़नी चाहिए और प्रतियोगी छात्रों की बात बढ़ चढ़ के रखनी चाहिए, ताकि अब जो है सरकार त्वरित निर्णय लेते हुए इन तमाम तरह की भर्तियां जो पेंडिंग हैं ये आगे की तरफ बढ़ें और विज्ञप्ति जो है देखने को मिले इन आयोगों से। तो इन खबरों के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते समाप्त। मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। खबरें छोटी हों या बड़ी हों, यदि प्रतियोगी छात्र के हित के होंगे तो आपको एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे जरूर देखने को मिलेगी। तो इंतजार करिए, मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ।